जो तस्वीरें आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको देखकर मन में खाने के ख्याल तो जरूर उत्पन्न हो रहे होंगे, लेकिन कभी सोचा है कि ये खाना जिस तेल में बना है वो कहीं आपको बीमार तो नहीं कर रहा है? ये तस्वीरें तो रेस्टोरेंट्स और रेहड़ी पटरियों पर बनने वाले खाने की हैं, लेकिन अगर आप घर में उपयोग होने वाले तेलों की बात करें तो क्या वो शुद्ध है? इसका जवाब है नहीं। जिस तेल का आप सेवन करते हैं उस तेल से जब तक धुआं न आए आपको लगता है कि वो तेल अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये धुआं कितना खतरनाक हो सकता है ये आप नहीं जानते। ये तेल का धुआं कई गंभीर बीमारियों का कारण हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, ओबेसिटी आदि। तेल साइंटिफिक तौर पर आपके शरीर के लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक, इसके बारे में आपको शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार बताएंगे, जो 25 सालों से ज्यादा का तजुर्बा रखते हैं। डॉक्टर एस कुमार ने तेल से बढ़ रही बीमारियों और मरीजों के बारे में कुछ रिसर्च के आंकड़े पेश किए। तेल के हानि को समझने के लिए इस पूरी रिपोर्ट को जरूर देखें। अगर आप पूड़ियाँ, पकौड़े या फिर तेल से बनी हुई चीज़ों खाने के शौकीन हैं तो आज की ये खास रिपोर्ट आपके लिए ही है। आपको आज की इस खास रिपोर्ट में जानकारी मिलेगी कि जिस तेल में आप घर का हर खाना बना रहे हैं उसका महत्व क्या है, क्या वो आपके शरीर को स्वस्थ बना रहा है या फिर वो नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बारे में आज के इस खास रिपोर्ट में जानकारी आपको मिलेगी। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा, और मेरे साथ अभी जाने माने साइंटिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर एस कुमार। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। और सर, इसी के साथ सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जैसे खाने के तेल को जो है बहुत लोग नज़रअंदाज करते हैं, इसका महत्व क्या है हमारे किचन्स में? क्या ये सिर्फ छौंक लगाने के लिए, जिस तरीके के पूड़ी और पराठे जैसी चीज़ें बनाने के लिए है, या फिर इसका और भी कुछ यूज़ है और इसके नुकसान क्या है? देखिए, जब फैट की बात आती है हमारे, तो इससे हमें एनर्जी मिलती है बेसिकली। ठीक है जी। तो आइडियल अगर हम डाइट की बात करें तो जो हमें एनर्जी मिलने का जो बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है वो है फैट ऑयल, क्योंकि इसे 1 ग्राम से हमें 9 कैलोरी मिलती है। कि अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें या प्रोटीन की बात करें तो हमें 1 ग्राम में 4 कैलोरी मिलती है। यानी अगर 2 ग्राम लें तो भी हमें 9 कैलोरी नहीं मिलेगी प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, जबकि 1 ग्राम में हमें 9 कैलोरी मिलती है। तो कंडेंस सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है इसको। तो अगर अच्छे से अगर जीना है तो हमारे शरीर को जो मिलने वाली एनर्जी है वो 33% शुड कम फ्रॉम द फैट, 33% शुड कम फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट और 33% शुड कम फ्रॉम प्रोटीन। ये बेसिकली एक सिंपल एनाटॉमी फिजियोलॉजी को जो लगने वाली चीज है उसकी बेसिक सेलुलर लेवल की मैंने आपसे बात की। लेकिन क्या कंसेप्ट बहुत गलत है, इसके बारे में धारणाएं बहुत गलत हैं। आपने देखा होगा कि विदेशों की अगर बात करें तो जो डीप फ्राइंग सिस्टम कहीं नहीं है सिया भारत को छोड़ के, है ना। आप उबली हुई चीज खाएंगे, उसके ऊपर मसाले भी बहुत कम रहेंगे, ऊपर से गार्निशिंग करते हैं ऑलिव ऑयल का, अगर आपने देखा होगा। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें अगर छौंक अगर लिया और अगर तड़का नहीं लगे तो जिंदगी में तड़का नहीं लगता। सही बात है ना। तो वो क्या वाकई में शरीर के लिए कितना हानिकारक या लाभदायक हो सकता है, ये साइंस ही बता पाएगा। अब हमारे यहाँ हर चीज बात होती है भारत में, सब अलग अलग तरह के विषय हैं, सब अलग अलग तरह की धारणाएं हैं। एक डॉक्टर एक बताएंगे, दूसरा डॉक्टर दूसरा बताएगा, डाइटिशियन अलग बताएगी। एक डॉक्टर बोलता है कि जब हमारी मीटिंग हुई एक जगह तो डॉक्टर लोगों ने बोला यार डाइटिशियन हमको तो कुछ भी मालूम नहीं है, हमको तो पढ़ाया नहीं गया। तो जब डॉक्टर पेशेंट उन्हीं को पूछता है कि भाई हम क्या खाएं, कौन सा तेल खाएं।
अब जिस इंसान को ये नहीं मालूम कि उसके घर में कौन सा तेल चल रहा है, तो पेशेंट को क्या बताएंगे। मैंने कई लोगों से बात की, डॉक्टर्स अच्छे कार्डियोलॉजी से, मैंने कौन सा तेल खाते हैं, उनको ये नहीं मालूम रहता कि उनके किचन में कौन सा तेल लगता है, लेकिन उनको पेशेंट को बताना है। तो फिर सुनी सुनाई जो चीज़ होती है कि भाई हर महीने में आप तेल चेंज करिए या अल्टरनेटिव चेंज करिए, या फिर कोई बोलता है आप आधा आधा मिक्स कर दीजिए, कोई बोलता है आपको बिल्कुल आपको तेल खाना ही नहीं है, आपको उबली हुई चीज़ खाने हैं। तो एक जो आदमी है जो एक सामान्य जीना चाहता है, वो संभ्रत है, वो उसको वो डिलेमा में है कि मैं खाऊं तो खाऊं क्या, किसकी बात सुनूं। तो दोस्तों, बात आप सुने या नहीं सुने किसी की, लेकिन साइंस जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। साइंस क्या बोलता है, बायोकेमिस्ट्री क्या बोलती है, मुझे ऐसा लगता है कि साइंस की बात आप लोगों ने सुनना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आज मैं आपसे लोगों से बात कर रहा हूं तो मेरी ही बात आप सुने, लेकिन इसको आप क्रॉस चेक करके जरूर देख सकते हैं कि डॉक्टर एस कुमार ने आज क्या बोला और ये कहां तक सही है। तो देखिए, भारत में हमारे भारत का मेन प्रॉब्लम क्या है, जो आपका सवाल है मैं बाद में लूंगा कि क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ जो इतने 140 करोड़ की जनता है, उनके किचन में रोज तेल लगता है, बिना उसके होता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो भारत है, सिर्फ 30% सेल्फ सफिशिएंट है आपके ऑयल सीड के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि 140 करोड़ में से 30% लोग हैं जिनके लिए भारत में जो ऑयल सीड होती है वो तेल बनाने के लिए पर्याप्त है। 70% लोग फिर क्या खाएंगे इसके बावजूद भी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। तो आम भाषा में तेल, ऑयल, फैट ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन जैसी हर आदमी की कुंडली अलग अलग होती है, जिस समय जन्म लेता है, जिसे हम देखते हैं, वैसे ही हर तेल दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके कॉम्पोजिशंस अलग अलग होते हैं। अब हमारे यहाँ अगर तेलों की बात करें तो सरसों का तेल, आपका सूर्यफूल का तेल, सोयाबीन का तेल, तिल का तेल, आपका कॉटन सीड का तेल, यानी आपको जहां जो चीज मिली उससे तेल निकाल लिया भगवान हमारे यहाँ इंडस्ट्री ने। लेकिन क्या वाकई में शरीर के लिए वो है, ये जानना बड़ा जरूरी है इसमें से। तो किसी भी तेल में को समझने के लिए आप अगर 4-10 तरह के तेल रखवा दीजिए, आप देखेंगे कि आपको सब एक जैसे ही लगेंगे। फिर उसका परीक्षण कैसे किया जाए, तो उसके परीक्षण में उसमें जो फैटी एसिड्स है इसके ऊपर चला जाता है। तो 3 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं जनरली, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में 2 तरह के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या कहलाते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे थोड़ा भी गया तो जम जाते हैं, जैसे घी है ना, टेम्परेचर आपका हुआ तो जम जाएगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो कहलाते हैं भाषा में, जो आप अगर फ्रिज के अंदर रख देंगे तो भी वो लिक्विड के लिक्विड रहता है, जैसे नॉर्मल ऑयल रहता है, नॉर्मल ऑयल होता है। तो अब ये अगर आप सबकी परिभाषाएं देखें तो जैसे मैंने, आप स्क्रीन में देखेंगे, एक साइड में सारे नाम लिखे हुए हैं सारे तेल के, उसके बाद में हमने 3 कॉलम दिए हैं, सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। तो सबके आंकड़े आपके अलग अलग हैं। अगर एक में 9 है तो दूसरे में 90 है जी। किसी में अगर 40-72 है तो किसी में 7 है। तो ये जानकारी आपको तब मिलेगी जब आपको थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री से लगाव हो, या कुछ आदमी सोचने की कोशिश करे कि डॉक्टर कुमार बोल क्या रहे हैं। तो आपको साइंस का बेस लेना पड़ेगा। तो कौन सा तेल अच्छा है, तो इसमें WHO और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक पैमाना निकाला जी, कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके जो होना चाहिए वो 28.2 के आसपास होना चाहिए। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी में म्यूफा और प्यूफा है तो
जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके 28 पॉइंट से नीचे होना चाहिए, और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो आपके 45 से ऊपर चाहिए। तो इसमें सिर्फ एक ही तेल बैठता है, वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो मेडिटेरियन डाइट है, आप इटली या फ्रांस में जाएंगे तो इसका सबसे ज्यादा इसका जरूरत है। और आप अगर देखेंगे कि हार्ट के प्रॉब्लम्स और डायबिटीज के प्रॉब्लम वहां पे नगण्य है, यानी आप ढूंढो तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन भारत में बहुत है। सर जैसे मैं आंकड़े निकाल ही रही हूँ कि 101 मिलियन डायबिटीज के, 4.7 मिलियन हार्ट के, ओबेसिटी के, यानी कि मतलब 350 मिलियन एस्टिमेटेड है सर। लगातार भारत में जो ये पेशेंट्स के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल है। तो ये कहीं ना कहीं खान पान से, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम आपके रसोई घर से, सोल्यूशन रसोई घर में ही है। तो तेल उसका एक मुख्य कारण है। ठीक है। जब आप आंकड़े में जाते हो तो सबसे मैंने बताया कि आपको वहां में, लेकिन अब क्या कि वहां नहीं है तो लोगों ने भारत में भी इस्तेमाल करना चालू कर दिया। लेकिन उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है उसका होता है स्मोक पॉइंट। जब आप किसी भी तेल को गर्म करते हैं तो उसमें का धुआं आना, आम आदमी के लिए धुआं है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि अब तेल गर्म करें तो धुआं तो आएगा। सर मतलब एक चीज ये है कि जब तक तेल गर्म ना हो, धुआं ना आए, तो लोग समझते हैं कि वो मतलब तेल अच्छा ना हो, नहीं होगा। बराबर है। तो आपने और एक चीज रसोई घर की मैंने बताया कि भाई आप राई क्यों इस्तेमाल करते हो, तो राई इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि देखते हैं कि तेल गर्म हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल, समझे कि नहीं। तो वो जो जब वो धुआं आता है तो धुआं में क्या होता है कि जिसके जो अभी जो आप अभी स्क्रीन पे देखेंगे कि गर्म करने के बाद में जो उसके बॉन्ड होते हैं तेल के अंदर भी, बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा अगर मैं डीप में जाऊंगा तो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक सिस और ट्रांस। तो सिस एक ऐसा है जब उसको अपन गर्म नहीं करते तो सारे तेल सिस फॉर्म में होते हैं उसके अमाइनो फैटी एसिड, लेकिन जैसे ही उसको गर्म करते हैं तो वो ट्रांस फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब वो अपनी जगह रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मेरे 2 हाथ हैं और मैं 2 ग्लव्स पहना हूं, तो लेफ्ट हैंड का अगर मैं गर्म करने के पहले में अगर तेल देखें तो एक राइट हैंड का राइट पे पहन सकते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट पे पहन सकते हैं। लेकिन जैसे ही गर्म हो गया तो लेफ्ट का राइट पे नहीं पहन सकते और राइट का लेफ्ट पे नहीं, बस ऑपोजिशन जो बॉन्ड है वो चेंज हो जाते हैं। उसको ट्रांस फैटी एसिड्स बोलते हैं हम लोग। यानी मैं सिंपल कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। तो ट्रांस फैटी एसिड्स जो होते हैं, दिस इज अननेचुरल टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी। आप अगर ठंडा तेल खाते तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, आपको साइड इफेक्ट्स कम होंगे। लेकिन जैसे ही आपने उसको धुआं आया तो उसकी सारी बायोकेमिस्ट्री उसकी आपकी बदल गई। अब हमारे यहाँ आपने कई बार देखा होगा कि सब होटल्स में आप नुक्कड़ पे चले जाइए, समोसे चल रहे हैं, पकौड़े चल रहे हैं, घर में चल रहे हैं, बढ़िया तेल में धुआं निकल रहा है और उस तेल को फिर से बार 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 इस्तेमाल होता है, रीयूज करते हैं लोग। तो सबसे पहले अगर किसी भी तेल में अगर धुआं आ गया तो समझ जाइए वो ट्रांस फैटी एसिड में कन्वर्ट। इसके बाद उसका रीयूज कभी नहीं होना चाहिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी तेल में अगर एक बार गर्म करने के बाद धुआं आ गया तो दिस इज गॉट इट ट्रांसफर्ड इनटू बायोडीजल, उसको फिर से रीयूज नहीं करना चाहिए। तो इसमें 2 मिनट आ रहा हूं, उसमें एक ही ऐसा तेल है, इसको हम स्मोक पॉइंट बोलते हैं, जिसमें धुआं आता है। तो राइस ब्राउन ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है ये बहुत ज्यादा है। ये इसको गर्म करने पर भी धुआं कभी नहीं आता है। तो वो जो धुआं है इसको 1912 के पहले शायद कोई जानता नहीं था, लेकिन एक साइंटिस्ट ऐसा था जिसका नाम था मिलरेट। मिलरेट ने सोचा कि धुआं क्या है। हालांकि साइंटिस्ट का काम एक ही होता है कि पता लगाए कि क्या है। तो साइंटिस्ट ने पता लगाया कि भाई धुआं तो हम बचपन से देख, लेकिन है क्या ये। तो उसको पूरी लाइफ चली गई और उसने उसको मिलरेट रिएक्शन बोला। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है उसमें होता है ट्रांस फैटी एसिड, जैसे मैंने बताया। और ट्रांस फैटी एसिड्स में सारी बीमारियां का कारण है आपका।
जब तक आप एक ऐसा तेल नहीं खाएंगे जिसमें धुआं नहीं आता है, तब तक भारत की कोई भी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा। और वो एक ही तेल है जिसको हम हमेशा बोलते हैं अल्फा कार्डियो डी, चावल का तेल, राइस ब्रान ऑयल। इसको गर्म करने के बाद इसमें धुआं बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट ज्यादा है। ठीक है। दूसरे इसमें आप लगाएंगे तुरंत धुआं आने लगता है, बिल्कुल है, तो इसको ट्रांस फैटी एसिड्स बोलते हैं। इसके अलावा उस धुएं में एक्रिलामाइड, एक्रिलामाइन और एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट धुएं में दिखता है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण अगर मुझे समझाना चाहूँ तो आजकल हमारे घरों में, क्योंकि हम लोग बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो पहले के ज़माने में चूल्हा लकड़ी खत्म हो गया है, गैस आ गया है जी। तो हम ऊपर जो है एक छोटा सा फेबर कैसल या बहुत सारे कंपनीज के आ गए एक तरह का ये लगाते हैं, चिमनी लगाते हैं और उसके अंदर एक नेट लगा देते हैं। अगर उसको साफ नहीं करें तो कुछ दिन के बाद में उसमें तेल टपकने लगता है उसको रेगुलर। तो आप देखिए, आप तेल तो नीचे गर्म कर रहे हैं, ऊपर कैसे पहुंचा है। तो ये सारी बॉडी हमारी इनहाल करती है इसको, और हमारे सारे जो कोशिकाएं हैं इसके ऊपर एक हल्की सी परत बन जाती है जो डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस का काम करती है। इसके अलावा ये जितने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनकी इसकी एक कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो तेल है हमारे इम्यूनो सप्रेसेंट कहलाते हैं साइंस के हिसाब से। इम्यूनो सप्रेसेंट यानी आपकी इम्यूनिटी खत्म कर रहे हैं। ठीक है। अब मेडिकल की अगर भाषा में इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी तो बॉडी की सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। सेकंड, ये कार्सोजेनिक है। लोग हम बोलते हैं कि हम तो कुछ नहीं करते, हम तो सुबह घूमने जाते हैं, हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम तो जिम जा रहे हैं, फिर हमको हार्ट अटैक कैसे हो गया, हमको डायबिटीज कैसे हो गई, हमको कैंसर कैसे हो गया। तो ये इनके मुख्य कारण है। सो आपको एक ऐसा तेल चाहिए, जैसे मैंने बताया, घी और मक्खन के अलावा अगर इस दुनिया में कोई चीज बनी है इस शरीर के लिए जो बायोकेमिस्ट्री से मैच होती है हमारी बॉडी के, वो है अल्फा कार्डियो डी राइस ब्रान ऑयल, जिसका स्मोक पॉइंट ज्यादा है। और हमने तो कई बार सिर्फ तेल ही चेंज करके हमने डायबिटीज हम लोग कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये शुगर तो आपके बॉडी में बनती है, उसका इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए आपको शुगर बढ़ी हुई आती है। तो आपको एक ऐसा तेल चाहिए जिसमें धुआं नहीं आया। तो आपका जो सवाल था कि पकोड़े बन रहे हैं, पराठे बन रहे हैं, तो ये बात सही है, लेकिन क्या है इसके बारे में आज भी हम अनभिज्ञ हैं। नॉलेज हर किसी के पास है, लेकिन उसको पढ़ना नहीं जाता है। बुक्स में जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने निजात नहीं गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं विद्यार्थी हूँ, था और रहूँगा। आप भी अगर इस चीज़ को देखने जाएंगे, सैचुरेटेड फैटी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या क्या, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसको सिर्फ है तो एक छोटी सी सोच दिमाग में अगर आप चेंज कर सकते हैं तो आप जरूर करिएगा। इसके अलावा ये जो तेल है ये HDL बढ़ाता है, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हार्ट की बात करें तो दिस रिड्यूसेस द LDL अलॉन्ग विद द ट्राइग्लिसराइड्स, जिसमें कोई भी स्टेटिन टैबलेट लेने की जरूरत नहीं। इतने सारे जो वॉल्यूम है, इतने सारे इंस्टीट्यूट है, भारत ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में ये पब्लिश्ड है कि कौन सा तेल अच्छा है, कौन सा तेल खाने के योग्य है। लेकिन आज हम उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, जहाँ दवाइयाँ अपना काम करती, लेकिन जब तक आपकी बायोकेमिस्ट्री नहीं चेंज होगी, जब तक आपके भारत के रसोई घर में जब तक अल्फा कार्डियो डी राइस ब्रान ऑयल चेंज नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी बीमारियां खत्म नहीं होगी, चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो या कैंसर हो। कैंसर का भी एक मुख्य कारण तेल हो सकता है, वन ऑफ द रीजन। भाई आपको तो अवॉइड करना पड़ेगा ना, कुछ चीजें इसमें से है। सर ऐसे में एक सवाल मेरा और उठता है कि जैसे आप स्मोक की बात कर रहे हैं, लगातार आप बात कर रहे हैं कि जो दूसरे तेल हैं उसमें स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
आप जैसे अल्फा कार्डियो की बात कर रहे हैं, स्मोक इसका जो हीट अप पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो तेल का काम क्या है? शरीर में जाने के बाद तेल का काम क्या होता है हमारे देश में? सबसे जैसे मैंने बोला ज़्यादा, सर कि प्लीज एक हाँ, सेकेंड, बोलिए। जैसे हमारे शरीर में मतलब आजकल लोग जो हैं ऑलिव ऑयल की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल उन्हें नहीं चाहिए। क्या ये जो अल्फा कार्डियो ऑयल है इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी होती है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली इज इक्वल टू हार्ट की प्रॉब्लम। अल्फा कार्डियो ऑयल लेने से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये मिथ है दोस्तों। आपके जब भी आप तेल लेने जाते हैं तो एक लिखा रहता है कोलेस्ट्रॉल रहित। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है सर। तो ये इंडस्ट्री ने अपने आप को बचाने के लिए कहा है भाई आप घी मत खाओ, आप तेल खाओ, ये कोलेस्ट्रॉल रहित है। लेकिन दोस्तों तेलों से कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम्स फ्रॉम द नॉन वेज सोर्स। दूध में कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, नॉन वेज में कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, समझे। जितने भी वेजिटेबल आपके तेल हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल 0 रहता है, और 75 से 80% कोलेस्ट्रॉल इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन आवर लीवर। 20% सिर्फ डाइटरी होता है। तो कई बार देखो अंडे की बात चलती है, लोग अंडा नहीं खाते कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अरे भाई 20% की बात है। और अंडे में जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो हमारा जो सेल होता है उसके ऊपर एक जो आवरण होता है उसको वो फास्फोलिपिड से बनता है। ये फास्फोलिपिड सिर्फ उस कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है एग्स के अंदर डायरेक्ट। तो अगर आपकी कोई बिल्डिंग है और उसको अच्छे से आप पेंटिंग करते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ती है। तो हमारा जो सेल है उसकी लाइफ उससे बढ़ती है। 20% नॉमिनल हो गया, 80% तो आपके लीवर में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है। तो ये मिथ्स है, ये मिथ्स है। और ट्राइग्लिसराइड की अगर मैं बात करूं तो जिनके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं उनके लिए मैंने एक वीडियो में बोला था कि फ्रूट्स जो है फ्रक्टोज ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो दोस्तों आप कितनी भी गोली खाएंगे आपका ट्राइग्लिसराइड्स टेम्पररी कम होगा। लेकिन अगर परमानेंट करना है तो आपका जो फ्रक्टोज का जो सेवन है, जो जनरली फल के माध्यम से होता है, उनको उन्हें कंट्रोल करना जरूरी है ताकि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल में रह सके। ठीक है। बस सर एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे और होगा कि जो ये अल्फा कार्डियो की बात कर रहे हैं आप और राइस ब्रान ऑयल, सो इसका काम हमारी बॉडी में क्या है? देखिए सबसे पहले मैंने बोला कि आपको कंडेंस सोर्स की एनर्जी आपको देता ही है। ठीक है। 1 ग्राम 9 कैलोरी देता है, जो कैलोरी हमारे लिए जरूरी होता है। बाद में जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, जैसे विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन ए है, अगर आप 0 तेल अगर खाते हैं तो इसकी डिफिशियंसी आपके बॉडी में होगा, क्योंकि वो सिर्फ फैट में ही सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। और हमारी जो स्किन का नरिशमेंट है, हमारे बॉडी को एक तरह का एक कंबल ओढ़ा रहता है हमारे बॉडी के अंदर पूरी फैट ने, जिससे गर्मी का जो प्रतिरोधक शक्ति जो है हमारे बॉडी की एक्सटर्नली अगर हम बॉडी की बात करें तो एक तरह की होती जो आपकी शरीर को हीट से बचाता है। आपने कई जानवर ऐसे देखे होंगे जो एस्किमोज वगैरह में देते हैं, तो उनकी जो फैट बहुत मोटे होते हैं। उसका कारण यही है कि एक तो वो ज़्यादा वर्क नहीं होता है उनसे, और फैट एक्यूमुलेट होती है जो ठंडी से उनको बचाती है। एक तो फर बचाता है, दूसरे मोटा जो फैट होता है ना वो आपके ऑर्गन्स को बचाता है। अच्छा, ठीक है सर, यहीं पर फिर इस साक्षात्कार को हम जो है विराम देते हैं। धन्यवाद सर आपका। और आपका कोई मैसेज होगा हमारे व्यूअर के लिए? देखिए मैसेज मैं क्लियर कट देना चाहूँगा, हमेशा देता हूँ कि बेसिक है, एक सोच आप जरूर बदलिए। हमेशा मैं बोलता हूँ आप कितने भी बड़े पढ़े लिखे हों, कितने भी हों, जैसा भी हो, हमेशा विद्यार्थी बनने की कोशिश करिए। बिल्कुल, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। आप अगर विद्यार्थी रहेंगे तो हर कुछ नहीं बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपने सोच लिया कि मैं फलाना डॉक्टर हूँ, मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं डबल पीएचडी हूँ, मैं
एक बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ मैं बड़े कंपनी में, और मेरे से ज़्यादा कोई नहीं है। तो यहाँ पे उन लोगों से नम्र निवेदन है मेरा कि थोड़ा सा नीचे आके तो देखिए, जिंदगी का मजा कुछ और है जीने का। ये प्रोफेशनली जीना और अपने लिए जीना, या अपने बच्चों के लिए जीना, या अपने कौम के लिए जीना, ये भी बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो लेडीज़ हैं, उनसे एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो वीडियो देख रहे हैं, ये लोग जब भी किसी मॉल में जाते हैं तो घर से वहाँ जाने के लिए वो 50-100 रुपये 200 रुपये खर्च करते हैं। या तो कार से जाएंगे, या तो ऑटो से जाएंगे, या टैक्सी से जाएंगे। लेकिन अंदर जाने के बाद में सबसे पहली नज़र उनकी होती है कि तेल की MRP सबसे कम किसकी है। आप मानो या न मानो, जो सबसे सस्ता तेल है वो वहाँ से उठाया जाता है घर के लिए। और कोई भी आदमी जो बिजनेस करने बैठा है, उसमें जब तक कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, भारत की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आप 20% किसी भी तेल में कोई भी तेल मिला सकते हो, उसका लेबल डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है आपको। अब वो 20% होता क्या है, जनरली पॉम ऑयल आता है, पॉम ऑयल 25 रुपये 30 रुपये आता है। आज ग्राउंडनट आप 180 रुपये किलो ले रहे हैं, लेकिन उसमें 20% पॉम ऑयल है, वो उसका मार्जिन है, समझ रहे। तो कोशिश ये करिए कि कोई भी तेल, जैसे घी है, जब तक घी 2500 के ऊपर आप नहीं खरीदोगे तब तक आपको रियल घी नहीं मिलेगा। आप बनाने की अगर कोशिश करें तो 2500 के नीचे 1 किलो घी नहीं बनता है, वो कॉम्पोजिशन वाइज है। तो वैसे ही 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये में आपको क्या मिलेगा तेल, मुझे बताइए। तो ये तो गवर्नमेंट ने भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट के और भी प्रायोरिटीज सबके अलग अलग होती है, लेकिन दोस्तों आपकी प्रायोरिटी तो आपकी फैमिली है। तो आप कम से कम, अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कुमार कुछ बता रहे हैं, तो उस पर आप पहले सोचो समझो और बाद में करो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप तुरंत कर लो, पढ़ने में क्या तकलीफ है। ये सारी चीज़ें आजकल वाइट में, सब ब्लैक एंड वाइट में लिखी हैं, सारे आंकड़े पूरे वर्ल्ड के आज आते हैं, तो उसको समझने की कोशिश करें। लास्ट में मेरा हमेशा होता है कि एक सोच नहीं आपको, लेकिन आपकी पूरी फैमिली की जान बचा सकता है। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। तो ये थी पूरी जानकारी कि एक तेल जो आपके शरीर के लिए हानिकारक कैसे हो सकता है, इसके बारे में जानकारी थी। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, चाहे तेल को लेकर या फिर आप किसी और प्रोडक्ट पे या आप किसी और डाइट की चीज़ पर पूरी रिपोर्ट चाहते हैं, तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि आप तक वो जानकारी हमारे द्वारा पहुंचाई जा सके। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।